हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज जो हम लोग क्लास 12 के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन से 7वें क्वेश्चन को बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको किसी भी वीडियो, इस चैप्टर के किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज 8वां क्वेश्चन की बारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और है कि पूरा वीडियो आप देखेंगे, अगर एक बार पूरा वीडियो ये देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा, इसका उत्तर आपको कभी नहीं भूलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि हाउ मैनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस, मतलब निम्नलिखित, ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब क्या होगा, निम्नलिखित जालकों में से प्रत्येक की यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका में कितने जालक, लैटिस पॉइंट, कितने जालक बिंदु होते हैं। फिर से क्वेश्चन को समझिए कि जो जालक दिए हुए हैं यहाँ पे, क्रिस्टल जो दिए हुए हैं, जैसे क्रिस्टल का नाम क्या है, फेस सेंट्रल क्यूबिक, फेस सेंट्रल टेट्रागोनल, बॉडी सेंट्रल। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, फेस सेंट्रल क्यूबिक को फलक केंद्रित घनी, फेस सेंट्रल टेट्रागोनल को क्या कहेंगे कि फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, और बॉडी सेंटर को क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित घनी। तो ये जो क्रिस्टल की संरचना है, इन क्रिस्टलों का, जिन क्रिस्टल जिनसे मिलकर बना होता है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, उसको यूनिट सेल कहते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे, अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा है तो इसका आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए पहले। यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस ये है, और यह जिनसे मिलकर बना है, जिनकी बार बार पुनरावृत्ति, उसको यूनिट सेल कहते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्रिस्टलों के जो जालक हैं, उनका जो यूनिट सेल होगा, उस यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट होंगे। लैटिस पॉइंट का मतलब हो गया जालक बिंदु। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जालक बिंदु। क्वेश्चन समझ गए होंगे कि यह जो भी आपके सामने क्रिस्टल हैं, 3 क्रिस्टल के नाम दिए हैं। मैं 3 क्रिस्टल के अलावा एक और क्रिस्टल बताऊंगा जो इसमें नहीं दिया है, जितने भी तरह के क्रिस्टल होते हैं। तो ये जो क्रिस्टल दिए होंगे, ये क्रिस्टल जिस भी यूनिट सेल से मिलकर बना है, जैसे फलक केंद्रित घनी है, फेस सेंट्रल क्यूबिक है, तो वह जिस भी यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका से मिलकर बना है, फेस सेंट्रल क्यूबिक जिस भी यूनिट सेल से मिलकर बना है, उस यूनिट सेल में कितने लैटिस पॉइंट पाए जाएंगे। फलक केंद्रित चतुष्कोणीय जिस भी यूनिट सेल से मिलकर बना है, उसमें कितने जालक बिंदु पाए जाएंगे। और अंतः केंद्रित घनी जो है, किस यूनिट सेल से, जिस यूनिट सेल से मिलकर बना है, उसमें कितने जालक बिंदु पाए जाएंगे। तो इसको समझना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो घनी जालक होते हैं मुख्यतः 4 तरह के होते हैं। पहला जो होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम होगा, साधारण घनी तंत्र। आप घन के बारे में जानते होंगे, देख लीजिए जितने तरह के घनी तंत्र होते हैं। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप लोग देख लीजिए पहले वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए ये जो घनी तंत्र है, तो घनी तंत्र में आप देखिए यहाँ पे, अगर ध्यान से देखिए, अगर घटक कण केवल कोनों पर पाया जाता है, ध्यान समझिएगा, 8 कोने होते हैं, घटक कण केवल कहाँ पाया जाए, कोनों पर पाया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग जो है साधारण घनी कहते हैं। समझिएगा, साधारण घनी तंत्र, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं आप। सिंपल क्यूबिक सिस्टम, अगर घटक कण कोनों पर पाया जाए, कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8 कोनों पे पाया जाता है, उसे साधारण घनी तंत्र कहते हैं। और इन 8 कोनों पे तो पाया जाए, लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पर पाया जाए। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो ऐसे संरचना को क्या कहेंगे हम लोग, फलक केंद्रित घनी कहेंगे। याद रखिएगा आप लोग, फलक केंद्रित घनी में कहां पाया जाएगा, प्रत्येक कोनों के साथ साथ, कोनों पर कितना पाया जाएगा, 8, और फलक पे कितने होते हैं, 6, तो 6 फलक पे पाया जाएगा। जैसे आप ये लूडो की देखे होंगे, लूडो जरूर खेले होंगे, तो ये कितने फलकों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक फलक पे देखिए नंबरिंग लिखा है 1 2
और यहाँ देखिए 3, 4 और ये 5 और ये 6। देखिए 1, 2, 3 और नीचे 4, 5, 6 फलकोश मिल गए। यानी घटक कण कहाँ पाया जाए, ध्यान से देखिए इसमें। तो घटक कण जो है यहाँ पे प्रत्येक कोनों पर पाया जाए, 1, 2, 3, 4 और इस साइड में 5, 6, 7, 8 और प्रत्येक फलक के केंद्र पर, जैसे यहाँ पाया जाए, फिर आपके यहाँ पाया जाए, फिर आपके यहाँ पाया जाए, प्रत्येक घटक फलक के केंद्र, उससे हम क्या कहेंगे, फलक केंद्रित कहेंगे। क्या कहेंगे, फलक केंद्रित कहेंगे। तो फलक केंद्रित में 8 कोनों पर फलक पे होता है। उसके बाद फलक केंद्रित चतुष्कोणीय भी फलक केंद्रित की तरह होता है। ये दोनों सेम है अंदर से बनावट इनकी। इसमें कहाँ पाया जाए, अब बताइए आप लोग। प्रत्येक कोनों पर और 6 फलकों पर, मतलब 8 कोनों पर और 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर पाया जाए। और तीसरी आखिरी तरह का होता है अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित किसे कहेंगे, ध्यान समझिए। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बिना जाने ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रत्येक कोनों पर तो सब में पाया जाएगा, कोई भी ऐसी इसमें संरचना नहीं है जिसमें कोनों पर ना पाया जाए। प्रत्येक कोनों पर एक एक कण 8 हो गए और एक अंतः केंद्र पर पाया जाए। अंतः केंद्र किसे कहेंगे कि यह अगर अंदर से खोखला हो तो इसमें अंदर एकदम इसके बीच में जो है अंदर जो है पाया जाए। अगर अंदर पाया जाए, जैसे एक डब्बा हो, डब्बे के अंदर पाया जाए बीच में, तो उसे हम अंतः केंद्रित कहेंगे। आप ये लोग समझ चुके होंगे। फलक केंद्रित किसे कहेंगे, प्रत्येक कोनों के साथ साथ कहाँ पाया जाए, बताइए, फलक पर। नाम से देखिए, फलक केंद्र मतलब फलक के केंद्र पर पाया जाए। और एक जगह कहाँ हमेशा पाया जाएगा, कोनों पर। कोनों पर तो हमेशा पाया जाएगा। तो फलक केंद्रित घनी किसे कहते हैं, ऐसा घनी तंत्र जिसमें प्रत्येक कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी पाया जाए। तो ऐसी संरचना को फलक केंद्रित कहते हैं। याद रखिएगा, फलक केंद्रित मतलब फलक के केंद्र पर, कोनों पर तो पाया जाएगा। 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं। फलक केंद्रित चतुष्कोणीय ये भी सेम होता है, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर देखिए यहाँ पे, और कोनों पर, ये तो पाया ही जाए। उसके बाद हम देखेंगे अंतः केंद्रित, प्रत्येक कोनों पर तो पाया जाएगा, लेकिन और एक कहाँ पाया जाए, अंतः केंद्र पर एक कण पाया जाए केवल। अंतः केंद्र कितना होता है, एक, तो एक पाया जाए। तो अब इसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आइए हम लोग देखा जाए। तो फेस सेंट्रल क्यूबिक में कैसे निकालेंगे, तो अभी हमने बताया फेस सेंट्रल क्यूबिक में कोनों पर कितने होते हैं, 8। और कोनों पर जो रहेगा, याद रखिएगा, जो कोनों पर रहेगा उसका योगदान कितना होता है, उपस्थित कोणों का योगदान कितना होता है कोनों पर, तो कोनों पर जो होता है वो 1/8 होता है। याद रखिएगा, ये जो कोने पर है वो कितना होता है, 1/8। और जो फलक के, यहां देखिए, फलक के केंद्र पर रहेगा, इसका योगदान कितना होता है, 1/2। और जो अंतः केंद्र में रहेगा, अंतः केंद्र में जो रहेगा उसका योगदान कितना होता है, 1 का योगदान होता है। तो आपने क्या देखा, कोनों पर रहेगा तो 1/8, ये भी कोनों पर है तो इसका योगदान 1/8। फलक के केंद्र पर रहेगा तो 1/2, और अंतः केंद्र पर रहेगा तो 1 का योगदान। ये क्यों 1/8 होता है, क्यों 1/2 होता है, क्यों नहीं 1/4 होता है? अगर ये आप लोग नहीं देखे हैं टॉपिक, तो आई डिस्क्रिप्शन, जिसका आई लिंक दे रहे हैं, आई बटन पे आप देखिए, आ गया होगा, वहां पहले आप जाके देख लें तो ये क्वेश्चन और बढ़िया समझ में आएगा। तो ये अगर आप जान गए हैं तो आप चलिए, अब सवाल कैसे लगेगा देखिए यहां पे। चलिए, सवाल देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है फेस सेंट्रल क्यूबिक, फलक केंद्रित घनी। बहुत आसान है। अब देखिए सवाल कैसे लगेगा, तो बहुत आसान है, अब आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो फलक केंद्रित घनी में कुल कितने लैटिस बिंदु होंगे, जालक बिंदु कैसे निकलेगा, तो जालक बिंदु बराबर हो जाएगा कुल कितने कण हैं। तो फलक केंद्रित घनी में कितने कण हैं, कोनों पर कितने हैं, 8 हैं, फलक पर है 6। तो कोनों पर 8 है तो 8 अगुणे कोनों पर योगदान कितना है, 1/8, प्लस फलक कितने हैं, 6, और योगदान कितना है फलक पर, देखिए
1/2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, कट जाएंगे 1 + 3 तो हो जाएगा 4। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। हमने बताया यह भी सेम इसी तरह का, इसका भी सेम आंसर ऐसे किस आ जाएगा 4। और बॉडी सेंट्रल का क्या परिभाषा है कि यहां देखिए ये बॉडी सेंट्रल का है, तो बॉडी सेंट्रल में कहां पाया जाएगा, कोनों पर और एक अंतः केंद्र पे। तो कोण कितने कोनों पर पाए जाएंगे कुल कण, 8, योगदान 1/8 प्लस और कहां कहां पाया जाएगा, फलक पे पाया जाएगा नहीं, तो यहाँ केंद्र पर पाया जाएगा। हाँ, तो केंद्र पर जो योगदान होता है वो 1 का होता है हमने, तो 1 × 1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। आइए देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कॉपी में अपने, तो कॉपी में इसको नोट कर लीजिए और देखिए कैसे ये क्वेश्चन लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिए पहले, फलक केंद्रित घनी जो आपको पहला क्वेश्चन दिया, फेस सेंट्रल क्यूबिक में जालक बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं, तो 8 कोनों पर होते हैं और 6 फलक के केंद्र पर। मैंने आपको बता चुका है, फलक केंद्रित नाम ही है फलक केंद्रित, प्रत्येक फलक के केंद्र पर, और 8 कोनों पर तो रहेगा ही। तो अतः प्रत्येक एकल कोष्टिका में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होंगे, यूनिट सेल में कितने लैटिस बिंदु होंगे। तो प्रत्येक यूनिट सेल में कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो 8 कोनों पर है, तो 8 कोनों पर योगदान कितना है, 1/8 प्लस 6 फलक पर है, 6 योगदान कितना है, 1/2 फलक पर। सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया। फेस सेंट्रल लैटिस में फलक केंद्रित कोड़ी में जालक बिंदु बराबर कहाँ कहाँ, हमने बताया ये दोनों सेम होता है, इसका भी आंसर वही आएगा, 8 कोनों पर 6 फलक के केंद्र पर। तो कोनों पर योगदान होता है 1/8 और फलक के केंद्र पर जो योगदान होता है 1/2। सॉल्व करेंगे 4 आएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बॉडी सेंटर अंतः केंद्रित घनी। तो अंतः केंद्रित घनी का जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, में जालक बिंदु कहाँ होगा, हमने बताया था BCC में जो बॉडी सेंटर है कहाँ कहाँ रहेगा, 8 कोनों पर और एक अंतः केंद्र पर, उसे हम अंतः केंद्रित मतलब उसके अंदर एक है। तो 8 कोनों पर तो रहेगा, एक अंतः केंद्र पर, तो इसका योगदान क्या होगा, 8 कोनों पर के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/8 प्लस केवल एक जो अंतः केंद्र पर रहेगा तो 1, और अंतः केंद्र पर जो योगदान होता है 1 × 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2। एक और तरह का होता है जो हमने आपको बताया था, सिंपल क्यूबिक सिस्टम, साधारण घनी तंत्र। वो कहाँ होता है, केवल कोनों पर पाया जाए, उसे सिंपल क्यूबिक कहते हैं, केवल 8 कोनों पर रहेगा। तो प्रत्येक यूनिट सेल में कणों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 8 × 1/8। बाकी जगह ना तो अंतः केंद्र पे इसमें पाया जाएगा ना तो फलक पे पाया जाएगा, तो 8 × 1/8 = 1 आ जाएगा। आप देखिए एक साड़ी भी मैंने बनाया है, इस साड़ी को आप नोट कर ले, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। विभिन्न प्रकार के घनी तंत्रों के प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या। तो आप देखिए यहाँ पे जो घनी तंत्र है, यहाँ पे तो घनी तंत्र में साधारण घनी तंत्र है। साधारण घनी तंत्र कहाँ पाया जाएगा, केवल घन के उपस्थित कणों की संख्या कहाँ रहेगी, केवल घन के कोनों पर। देखिए घन के केंद्र पे 0, घन के फलकों पर 0। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो कोनों पर रहेगा वो 1/8 का योगदान है, तो 8 × 1/8 = 1। घन के केंद्र में 0 कण है और योगदान कितने का, 1, तो 0 हो गया। फलक केंद्र पे 0 कण है, योगदान हो गया 1/2, तो 0, 0 × 1/2 0। टोटल कणों को जोड़ लेंगे तो 1 + 0 + 0, 1 + 0 0 1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया पूछे तो। अंतः केंद्रित घनी याद नहीं करना, बस समझ लीजिए, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अंतः केंद्रित किसे कहते हैं, तो घन के कोनों पर हो और घन के केंद्र पर हो। तो देखिए यहाँ पे तो 8 × 1/8, 8 कण घन के कोनों पर भी पाया जाएगा, तो 8 × 1/8 = 1। और केंद्र पर कितना पाया जाएगा, अंतः केंद्रित घनी है तो 1 पाया जाएगा, और इसका योगदान कितना होता है, 1, तो 1 × 1 = 1। फलक पे कितना पाया जाएगा, तो फलक पे 0 पाया जाएगा, तो 0 × 1/2, योगदान 1/2 होता है 0। तो टोटल कर लीजिए 1 + 1 + 0 = 2, 1 + 1 + 0 = 2। इसके बाद है फलक केंद्रित घनी, FCC। फलक केंद्रित घनी किसे कहते हैं, याद करिए कि प्रत्येक कोनों पर तो पाया जाए, लेकिन कहां पाया जाए बच्चों, फलक के प्रत्येक फलक के केंद्र पर, फलक केंद्रित। तो देखिए यहाँ पे कोनों पर कितना पाया जाएगा, 8, योगदान कितना है 1/8, तो इसको सॉल्व करिए 1 आ गया। अच्छा, फलक केंद्रित में घन पे पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, तो इसे 0 पाया जाएगा। गुणे योगदान कितना है 1, तो ये हो गया 0। तो
और फलक केंद्रित घन कोनों फलक पे कितना पाया जाएगा 6, कितना पाया जाएगा 6 गुणे 1 बटे 2 बराबर 3, तो टोटल जोड़ेंगे 1 + 0 + 3 बराबर 4। और एक था फलक केंद्रित चतुष्कोणीय FCT, तो ये भी सेम फलक केंद्रित तरह है, 8 गुणे 1 बटे 8 बराबर 1। घन के केंद्र पे नहीं पाया जाएगा तो 0 हो जाएगा, घन के फलकों पे 6 पाया जाएगा तो 3 हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि टोटल नंबर आप जो है प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या कितनी होगी। तो साधारण घनी में कितनी होती है 1, अंतः केंद्रित में कितनी होती है 2, फलक केंद्रित में कैसे होती है 4, और फलक केंद्रित चतुष्कोण में कितनी होती है 4 होती है। ये कैसे आया है इसका ये फार्मूला हमने आपको बता दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद।